अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट के साथ साथ डायरेक्ट लेबर का मिसिंग फिगर भी कंप्यूट करना आपको सिखाएंगे, जिसके लिए हमने क्वेश्चन लिया है ईयर 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट हम किस तरीके से बनाएंगे और उसी की मदद से हम डायरेक्ट लेबर को कैसे कंप्यूट करेंगे। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में कह रहे हैं द इंफॉर्मेशन बिलो इज टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्राफ्टमैन प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द ईयर 2012। 2012 के आखिर में क्राफ्टमैन प्रोडक्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। वो क्या इन्फॉर्मेशन है? कह रहे हैं कि गुड्स इन प्रोसेस, इन्वेंट्री एंडिंग, ठीक है ना, जिस पर काम चल रहा था और वो एंडिंग है, यानी कि अगले पीरियड में वो कंप्लीट की जाएगी। अभी इनकम्प्लीट है। वो गुड्स कितनी है? वो 50,000 की है। वो वर्क कितना है? वो 50,000 है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, इस पीरियड में आपने मटेरियल कितना यूज किया है? 2,60,000 का। उसके बाद डायरेक्ट लेबर मालूम नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 2,50,000 है और उसके हवाले से क्या कह रहे हैं कि वो 250% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर का 250%, यानी कि जितनी भी है डायरेक्ट लेबर, अभी तो हमें नहीं पता, एक्स अज्यूम कर लें उसको, यानी कि उसका 250% है। तो 250% मतलब डिवाइड में 100, तो उसको हम रिवर्स करके डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट निकाल सकते हैं। एक हिंट हमें मिल गई। उसके बाद कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है वो 6,02,000 है, यानी कि इस पीरियड में जो आपने गुड्स बनाई है वो 6,02,000 की। रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं कि कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस बिगिनिंग, बिगिनिंग निकालें, ठीक है जी, जो कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर ऐड होती है, वो तो मालूम नहीं है। और प्रिपेयर करनी है आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, ठीक है जी। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। स्टेटमेंट हम बनाएंगे, कहीं कहीं आपको सॉल्यूशन ये मिलेगा कि पहले आपने टोटल गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग निकाल ओपनिंग निकालनी है, उसके लिए भी एक पूरी स्टेटमेंट की तरह कंप्यूटेशन करनी है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक ही स्टेटमेंट के थ्रू पूरा काम करना सिखाऊंगा। अब क्राफ्टमैन प्रोडक्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। अब आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर वर्किंग होती है। अब डायरेक्ट मटेरियल यूज यहाँ पर डायरेक्ट गिवन है जी, डायरेक्ट गिवन है 2,60,000। उसके अंदर हम ऐड करवाते हैं क्या? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जिसकी वजह से हमारे पास प्राइम कॉस्ट आती है। अब हमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मालूम नहीं थी, इसलिए मैंने इसको रेड से लिखा है। जो रेड वाली फिगर्स हैं वो अननोन है, ठीक है ना, उनको हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन प्राइम कॉस्ट आ जाती है डायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट मटेरियल में प्लस करवाते हैं। अब डायरेक्ट लेबर हमें मालूम नहीं था। फैक्ट्री ओवरहेड हमें मालूम था। फैक्ट्री ओवरहेड जो था वो 250% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट था। अब डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड खुद कितना है? 250 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं परसेंटेज को और रेशो होता है उसको रिवर्स करें तो टोटल फिगर मालूम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि 2,50,000 विच इज 250% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इसका 250% है डायरेक्ट लेबर का, तो हमने रेशो को रिवर्स किया, ठीक है ना। जब रेशो को रिवर्स किया तो 100 ऊपर आ गया, 250 नीचे आ गया। तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी आ गई? 1,00,000 रुपए आ गई, जिसकी वजह से 260 प्लस 1,03,60 हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया। और फैक्ट्री ओवरहेड तो हमें मालूम ही था, तो 250 प्लस 360 610 हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आ गया। ओके जी। उसके बाद उसने हमें कहा था गुड्स इन प्रोसेस बिगिनिंग मालूम करें। बहरहाल इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। बाकी के फिगर आप पुट कर लें। आपको पता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर गुड्स इन प्रोसेस बिगिनिंग ऐड करवाएंगे तो टोटल गुड्स इन प्रोसेस आ जाता है, जो कि अभी हमें मालूम नहीं है। लेस करवाते हैं गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग, जो कि हमें मालूम था 50,000। और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इस पीरियड के अंदर कितनी गुड्स मैन्युफैक्चर की हैं? 6,02,000, वो भी हमें मालूम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ तक के हमारा काम मौजूद है और ये दो काम मौजूद है। जब हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस वाली चीज को प्लस करवाते हैं। तो टोटल गुड्स इन प्रोसेस के अंदर से अगर मैं एंडिंग गुड्स इन प्रोसेस माइनस करवा दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। लेकिन टोटल गुड्स इन प्रोसेस तो मुझे मालूम ही नहीं, तो मैं रिवर्स वर्किंग करते हुए गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग को कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में ऐड करवाऊंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल गुड्स इन प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि जिन पर वर्किंग चल रही है। अब यहाँ तक काम हो गया। अब मेरे पास क्या मौजूद नहीं है? मेरे पास मौजूद नहीं है गुड्स इन प्रोसेस बिगिनिंग, जिसकी कंप्यूटेशन मैंने यहाँ नीचे की हुई है। देखें, टोटल गुड्स इन प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस गुड्स इन प्रोसेस बिगिनिंग।
तो टोटल गुड्स इन प्रोसेस अभी हम निकाल चुके हैं 652 रिवर्स वर्किंग से। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऊपर से नीचे हम वर्किंग करते हुए 610, और गुड्स इन प्रोसेस बिगिनिंग हमें मालूम नहीं है। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम इजिकल टू उधर लेकर गए, प्लस का था माइनस हो गया। 652 में से माइनस हुआ, गुड्स इन प्रोसेस बिगिनिंग अकेला हो गया। 652 में से 610 माइनस किया तो गुड्स इन प्रोसेस बिगिनिंग 42,000 आ गया। 610 में 42 प्लस करवाएं तो आंसर मैच हो रहा है 652, माइनस करवाएं 50,000 652 में से तो 602 आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, इसका सॉल्यूशन भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, मिसिंग फिगर थी। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।